बधाई हो दोस्तों। नए रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को देखकर आप पुअर बनने वाले हो। आप पुअर, मैं पुअर, ये भी पुअर, वो भी पुअर, हम सब पुअर बनने वाले हैं। हम सब इकोनॉमिकली वीक बनने वाले हैं दोस्तों। इनफैक्ट देश की 80 से 90% जनता, 80 to 90% लोग हमारे देश में इकोनॉमिकली वीक बनने वाले हैं। दोस्तों 7 जनवरी 2018 को हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 10% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये 10% रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन के बाद आती है, यानी उससे इंटरफेयर नहीं करती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि इस नई 10% रिजर्वेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया है, आप इसके लिए एप्लीकेबल होगे अगर आपका हाउस होल्ड इनकम, आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख पर ईयर या उससे कम है। तो अब डेटा हमें बताता है कि हमारे देश में 95% हाउस होल्ड्स का इनकम 8 लाख पर ईयर या उससे कम होता है। 12 जनवरी 2018 को अरुण जेटली जी ने कहा था कि सिर्फ 76 लाख लोग हैं हमारे देश में जो अपने इनकम को 5 लाख पर ईयर या उससे ज्यादा दिखाते हैं। दिखावे की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली में ज्यादा कमाते होंगे लेकिन कम दिखा रहे होंगे उसको। तो इंडिविजुअल्स का देखा जाए तो 99% लोग 8 लाख या उससे कम कमाने लग रहे हैं। 99% लोग इकोनॉमिकली वीक हैं यहां पर। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ या उससे कम हो। तो अब डेटा हमें बताता है कि 86% लैंड होल्डिंग्स 5 एकड़ या उससे कम ही है। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका घर 1000 स्क्वायर फीट या उससे कम हो। तो डेटा हमें बताता है कि 80% हाउस होल्ड्स के पास 500 स्क्वायर फीट या उससे कम का ही घर है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे पैटर्न। चौथा क्राइटेरिया है कि आपका रेजिडेंशियल प्लॉट 100 यार्ड या उससे कम हो अगर म्यूनिसिपैलिटी है। और पांचवा क्राइटेरिया है कि 200 यार्ड या उससे कम हो अगर नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी है। तो अब इसके डेटा पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पहले 3 क्राइटेरियाज हैं आप उनसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देश की 80 से 90% जनता यहां पर इस क्राइटेरिया में फॉलो इन करती है, एलिजिबल है यहां पर। अब ऑब्वियसली ये जो नई रिजर्वेशन है ये खाली जनरल कैटेगरी के लिए ही है, और जो डेटा मैंने आपको बताया ये पूरी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए है। अब यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक्स्ट्रापोलेट करके कि मोर और लेस यही डेटा, यही स्टैटिस्टिक्स जनरल कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। इससे हमें देखकर पता लगता है कि मोर और लेस 90% जनरल कैटेगरी के लोग इस 10% रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे यहां पर। तो एक किस टाइप की रिजर्वेशन हुई कि अगर आप बचे हुए ऑलमोस्ट सारे लोगों को ही रिजर्वेशन दे दोगे तो एक नई रिजर्वेशन क्रिएट करने का पॉइंट ही क्या बना। इसी चीज को दोस्तों मैं एक दूसरे एंगल से आपको समझाता हूं। अज्यूम कर लो कि जितने भी SC ST OBC के लोग सीटों में जीत रहे हैं वो अपनी रिजर्व सीटों में से ही सीटें ले जा रहे हैं यहां पर। तो आप अगर एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अभी तक क्या होता था आपके लिए, जो बची हुई 50% सीटें हैं आप उन 50% सीटों के लिए कंपीट करते थे बाकी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स से। अब क्या होगा 10% रिजर्वेशन के बाद कि क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये रिजर्वेशन मिल रही है, तो इस 10% रिजर्वेशन के लिए आप उन्हीं लोगों से कंपीट करोगे जिनसे आप 50% सीटों के लिए करते थे पहले, और 40 और 10 में बट गई बस वो चीज। कोई पॉइंट ही नहीं बना इस चीज का। किसी ने ट्विटर पे बड़ा सही लिखा था कि सरकार ने आपको लॉलीपॉप नहीं दी है यहां पर, सरकार ने आप ही की लॉलीपॉप जो कि आप ही की जेब में पड़ी हुई थी उसी को वापस निकाल के आप ही कोई पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं ये देखो हमने आपको एक नई लॉलीपॉप दे दी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स होते हैं वो 2.5 लाख पर ईयर से शुरू होते हैं। तो एक तरफ तो हमारी सरकार एक्सपेक्ट करती है कि अगर हम 2.5 लाख पर ईयर या उससे ज्यादा कमाते हैं तो हम इनकम टैक्स भरें, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार कहती है कि अगर हमारा घर 8 लाख पर ईयर या उससे कम कमाता है तो हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो भाई हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी घोषित कर दिया यहां पर और दूसरी तरफ हमसे इनकम टैक्स भी ले लिया। ये क्या लॉजिक बना फिर से। रिजर्वेशंस का पर्पस होता है दोस्तों वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस लाई गई थी क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी कास्ट थी जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और रिजर्वेशंस के माध्यम से उन्हें सेम लेवल पर लाया जाए। अब ये चीज डिबेटेबल है कि कितनी सक्सेसफुल रही है हमारी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, और ये चीज भी डिबेटेबल है कि इकोनॉमिक के बेसिस पे खाली हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी हटाने की स्कीम नहीं है। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए बहुत सारी और सरकार की स्कीम्स हैं। रिजर्वेशन का पर्पस था डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है यहां पर।
लेकिन इस पूरी डिबेट को साइड में रखते हुए हम मुद्दे पर आते हैं। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि रिजर्वेशन का पर्पस क्या था? वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है यहां पर। और जो सरकार की ये नई रिजर्वेशन आई है, ये किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रही है एग्जैक्टली? हमारी सरकार कहती है कि ये जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस को अपलिफ्ट करेगी। लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, एक इंसान जो 50,000 रुपए पर महीना कमा रहा है, उसे क्या इकोनॉमिकली वीक कहा जा सकता है? और दूसरी तरफ ये सोचकर देखिए कि एक इंसान जो बिलो पॉवर्टी लाइन है जनरल कैटेगरी में, और एक इंसान जो 50,000 रुपए पर महीना कमा रहा है, अब दोनों ही इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं यहां पर। लेकिन अगर एक ही सीट मौजूद है वहां पर, तो ये किसे मिलेगी ये सीट? ऑब्वियसली 50,000 रुपए पर महीने वाले को मिलेगी, उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिली होंगी अपने लाइफ में, जबकि एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को नहीं मिल पाई होंगी ये। तो वो जो एक सीट है, ये तो ज्यादा अमीर इंसान ले जाएगा ना यहां पर। तो गरीब लोगों को क्या फायदा मिला? यहां कोई भी फायदा नहीं मिला। ये जो 8 लाख पर ईयर की लिमिट है, इस चीज को कहते हैं क्रीमी लेयर। 1993 में जब अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, तो क्रीमी लेयर रखी गई थी 1 लाख रुपए पर। यानी जो लोग 1 लाख रुपए पर ईयर से कम कमाते हैं, वही लोग रिजर्वेशन ले पाए। इससे क्या होता था, जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी रिजर्वेशन में। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन सबके लिए हो सकती है, अमीर लोगों के लिए भी हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो गरीब लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। उसके बाद से 4 बारी ये लिमिट बढ़ा दी गई है। 2004 में 2.5 लाख कर दी गई थी, 2008 में 4.5 लाख कर दी गई थी, 2008 में सरकार ने 6 लाख करी, और 2017 में ये 8 लाख कर दी गई थी। ये जो 8 लाख की क्रीमी लेयर है, इसे आप एक तरफ कह सकते हो कि अच्छा है, क्योंकि अमीर लोग भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कि ज्यादा ऑब्वियस है, वो ये दिखता है कि सरकारें काफी टाइम से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का गेम खेलती आई हैं। धीरे धीरे करके ओबीसी की लिमिट बढ़ाती गई, जाकि ज्यादातर ओबीसी लोग इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ सके। तो रिजर्वेशन के नाम पर पॉलिटिक्स और अपीजमेंट तो बहुत टाइम से चलती आ रही है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इसे खेलती आ रही हैं। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का आर्ग्यूमेंट है, अब वो यूज नहीं किया जा सकता इस जनरल कैटेगरी के लिए। एक और प्रॉब्लम यहां पर यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती हमारे देश में। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि तमिलनाडु, जिसने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कर रखी है, लेकिन वो जो उनका डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है यहां पर। तो पहले तो हमारी सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकालना पड़ेगा राज्यसभा में, लोकसभा में इसको पास करने के लिए, और उसके बाद यह होप करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को ब्लॉक ना कर दे। अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन पार्लियामेंट सेशन के सेकंड लास्ट डे पर इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा डिसीजन जिसमें बहुत डिबेट की जरूरत है, बहुत रिसर्च की जरूरत है, तो बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए दिखावा किया जा रहा है। यहां पर इलेक्शन से पहले वोट बैंक की अपीजमेंट करी जा रही है यहां पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों जो हमें सरकार से यहां पर पूछना चाहिए, वो ये है कि जॉब्स कहां पर है। इसी सवाल की वजह से मैं कहता हूं कि ये सारा रिजर्वेशन का गेम सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। अगर जॉब्स ही नहीं होंगी यहां पर, तो रिजर्वेशन का करोगे क्या? 10% ले लो, आप 50% ले लो, लेकिन जीरो जॉब्स हैं तो 10% ऑफ जीरो तो जीरो ही रहेगा, 50% ऑफ जीरो भी जीरो ही रहेगा, यहां पर 90% ऑफ जीरो भी कर लो, वो भी जीरो ही रहेगा। पिछले कुछ सालों से दोस्तों जॉब्स कम होती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सरकार हमारे से छुपा कर रख रही है। डेटा को मैनिपुलेट करके सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जबरदस्ती ये दिखा दिया जाए कि नहीं देखो हमने तो जॉब्स दे दी हैं यहाँ पर। लेकिन रियलिटी यही है, जॉब्स की कमी है। तो आप लोगों को जॉब्स की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि अगर जॉब्स ज्यादा होंगी तो कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आप सबको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा जॉब्स मिलेंगी यहां पर। लेकिन अगर जॉब्स ही कम होंगी तो कितने हिस्से कर लोगे आप, कितने परसेंटेजेस में काट काट कर एक दूसरे को बांट लोगे? जब जॉब्स की कमी होगी तो ये सारा रिजर्वेशन का गेम सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। आप एक दूसरे से लड़ोगे भिड़ोगे इस बात पर। मैं इन सारे ग्रुप से कहना चाहूंगा जो अलग अलग स्टेट्स में अपनी अपनी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है रिजर्वेशन डिमांड करके। आप लोगों को जॉब्स की डिमांड करनी चाहिए, ज्यादा जॉब्स की डिमांड करनी चाहिए। आप लोगों को अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की डिमांड करनी चाहिए, अच्छे स्कूल्स और अच्छी यूनिवर्सिटीज की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि यही रूट प्रॉब्लम है दोस्तों। यहां पर जॉब्स की कमी होती है, तभी लोगों को लगता है कि नहीं हमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, हमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो यही सारे रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि ये नई रिजर्वेशन की स्कीम सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और वोट बैंक अपीजमेंट है। वही वोट बैंक अपीजमेंट जो बहुत सी और पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से सालों से करती आ रही हैं। अब यही गेम एक अलग तरीके से खेला जा रहा है यहां पर। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है।
आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट्स में लिखकर नीचे बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो बनिए पेट्रियन पे मेंबर बनिए ताकि हम डायरेक्ट बातचीत कर पाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।